कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम के वकीलों ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला लीगल टीम के प्रभारी व प्रवक्ता एडवोकेट योगेश सिहाग ने बताया कि भाजपा द्वारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश के खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश के नामांकन पत्र को लेकर जो भाजपा द्वारा झूठे और गैरकानूनी आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। भाजपा की टीम ने प्रेस वार्ता करके जिन केसों का हवाला देकर नामांकन रद्द करने की शिकायत दी है वे कानूनी रूप से पूरी तरह निराधार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट हिदायत है कि जो केस पेंडिंग या जिसमें सज़ा हुई हो उनका ही हवाला नामांकन पत्र में देना होता है, जबकि ऐसा कोई मामला जयप्रकाश पर नहीं बनता। इसलिए भाजपा की टीम ने जो भी आरोप लगाए हैं वे जनता को भ्रमित करने और जयप्रकाश की छवि को खराब करने के प्रयास किए गए हैं। आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि आपने सभी प्रेस के साथियों ने कल देखा होगा कि जो भाजपा की लीगल टीम ने और भाजपा नेताओं ने कल जो हमारे डीसी साहब हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें एक कंप्लेंट दी थी कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने नॉमिनेशन फाइल जो पेपर्स के दौरान जो कुछ तथ्यों को छुपाया है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कल कंप्लेंट दी है और उन्होंने एक पीसी भी की थी। तो आज की हमारी पीसी का मुख्य विषय इसी बात को लेकर है कि जो भाजपा पार्टी की हताशा और निराशा कल से बिल्कुल साफ जो इशार के लोकसभा पार्लियामेंट्री में उनकी हार की बौखलाहट साफ जो इशार की जनता के सामने आ गई है और जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनाव में वोटिंग होने से पहले ही एक तरह से अपनी निश्चित हार मान ली है, उसका मैं आपको तथ्यों के सहित जवाब दूंगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी हार मानकर और एक बौखलाहट में, और मैं जो उनके जो हमारे ही साथी हैं, कुलीग है, उन्होंने किस तरह से जो संविधान में जो कानूनी जो हमारा जो लीगल जो कानून क्या कहता है उस बात को भी नज़रअंदाज करके जिस तरह का उन्होंने जो पक्ष रखा कि उन्होंने बार बार जनता को बरगलाने का जो एक जो पक्ष रखा जनता के सामने, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है और उनका जो बौखलाहट उनकी स्पष्ट आज हिसार शहर की जनता पूरे हिसार पार्लियामेंट के सामने है। अब मैं आपको इसका लीगल पहलू जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। आप सभी साथियों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 तारीख को हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और नॉमिनेशन के दौरान जो पेपर्स फाइल होते हैं उसमें कॉलम में जो स्पष्ट लिखा होता है कि जो आपने कोई भी आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है या डिसाइडेड है जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है, उसका आपने रेफरेंस उसका हवाला देना होता है उसमें कि आपके ऊपर कौन कौन से केस पेंडिंग है या किन किन में आप कन्विक्टेड हो। नंबर 1 बात तो ये है जी। उसमें उन्होंने जो फॉर्म जो निकाला, जो नॉमिनेशन फॉर्म 2004 का वो नॉमिनेशन फॉर्म लेके ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर 4-5 उन्होंने केस पेंडिंग बताए। उनका मैं हवाला देता हूं जो पेंडिंग केस का उन्होंने दिया। बरवाड़ा केस है, ये 397 नंबर FIR ये 2003 में दर्ज हुआ था पुलिस स्टेशन बरवाड़ा, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा जो FIR कैंसिल हो चुकी है। फिर उसके बाद दूसरा जो दर्ज था ये था दूसरा मामला सुंदर वर्सेस JPETC। ये कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में। कंप्लेंट का ये होता है कि अगर कोई FIR ना हो तो 156(3) में इस्तकासा कह सकते हो आप, इस्तकासा उन्होंने दायर किया था, वो इस्तकासा विड्रॉ हो चुका है जी। फिर उसके बाद बरवाड़ा केस पेंडिंग जो केस में एक ये था केस, एक कैथल में था केस जो किलायत पुलिस स्टेशन के अंडर इसमें जो है, इसमें भी ये केस जो FIR है ये भी कैंसिल हो चुकी है जी। एक केस, चौथा केस था प्राइवेट कंप्लेंट गुड़गांव में किसी प्रॉपर्टी डीलर ने की थी, वो भी विड्रॉ हो चुकी है जी। ये 2004 की जो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में जो जिक्र किया है
ये 2004 के मैटर हैं। और आप सभी जानते हो कि जो इलेक्शन कमीशन की साइट है वो पब्लिक डोमेन में रहती है। उस साइट पे से उन्होंने 2004 के ये पेपर जो है नॉमिनेशन का जो रिकॉर्ड है डिटेल निकाली है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा प्रधान जी ने उसके बाद 2009 में चुनाव कॉन्टेस्ट किया है पार्लियामेंट का। 2011 में बाई इलेक्शन हिसार से ही बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का कॉन्टेस्ट फाइट किया है। और 2014 में उन्होंने किलायत से चुनाव लड़ा विधानसभा का। और रिसेंटली मैं बताना चाहूँगा 1 साल पहले आप सभी के संज्ञान में है कि उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा था। उसके भी जो पेपर है जो उसमें नॉमिनेशन में जो रिकॉर्ड है उन्होंने वो सभी रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में और वो इलेक्शन की साइट से आप निकाल सकते हो। उन किसी भी पेपर्स में जो नॉमिनेशन उन्होंने किया किसी में भी इन केसेस का हवाला नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो भी ये जो हमारी जो है जो ईसी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो आपने पेंडिंग केस है या जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है उनका जो केस का रिकॉर्ड जो है आपने स्टेटस उसका रखना होता है। अब आज के दिन कोई भी केस और आज के दिन नहीं पिछले 15-20 साल से कोई पेंडिंग ही नहीं है तो उसका केस का रखने का क्या लॉजिक बनता है जी। और मैं बताना चाहूँगा मेरे आपके माध्यम से उन साथियों तक कि वो 2004 का तो नॉमिनेशन पेपर लिए हुए हैं उसके बाद के भी तो सभी हमारे जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे हैं। और ये आप में से किसी साथी ने पूछा भी था कि भाई वो आप उसकी बाद की डिटेल बता दीजिए। भाई उन्होंने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। फिर मैं उसके बाद दूसरी बताऊंगा। उन्होंने दूसरा जो पॉइंट रखा है उन्होंने इनकम का पॉइंट रखा है कि जयप्रकाश जी ने 2022-23 और 21-22 की जो ITR फाइल की है उसमें उन्होंने अपनी इनकम जो है सेम इनकम शो की है दोनों सालों में। तो ये भी जो मैटर है सेम इनकम भी हो सकती है। ऐसा कोई रूल या गाइडलाइन नहीं है कि ITR में बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। और वो भी जो उसका पक्ष रहता है ITR का वो भी सारा वेरीफाई है। और जो IT डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो वेरीफाई करता है। और अगर उन्हें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो नोटिस देता है। तो वो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। और उसमें हमारे बीच में डॉक्टर राजवीर सिंह मौर्य जी हैं। ये सीनियर एडवोकेट हैं और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे हैं। हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत है जी। आइए। तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई दोनों इनकम की सेम होके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर ली है। फिर तीसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि उनकी मिसिज का सावित्री जी ने अपनी जो इनकम जो शो की है डिपॉजिट 87,000 रुपये उसमें शो किए हैं। और 2016-17 के बाद कि उन्होंने मतलब कोई अपनी इनकम शो नहीं की ITR नहीं भरी। तो इसमें अगर 16-17 के बाद उन्होंने अपनी फाइल ही नहीं की तो उसमें उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। मैं समझता हूँ आप भी समझते हो अच्छी तरह से। फिर इसके बाद एक जो हमारी जो सेक्शन आर्टिकल 329 है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्लियर ये मेंशन है कि वो ये कहता है कि जब भी हमारे जो नॉमिनेशन पेपर है स्क्रूटनाइज हो जाते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनकी स्क्रूटनी की है उन्हें वेरीफाई किया है एक एक चीज वेरीफाई करके फिर सिंबल अलॉट किया गया है। सिंबल अलॉट करने के बाद अगर कोई आपकी अगर किसी की ग्रीवेंसीज है तो वो इलेक्शन 329 आर्टिकल 329 क्लियर ये कहती है कि वो इलेक्शन पेटिशन डाल सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्लियर ये मेंशन है कि अगर कोई आपकी ग्रीवेंसीज आप इलेक्शन पेटिशन में जा सकते हो। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था हमारा लीगल जो बातें जो थी जो उन्होंने रखी थी। तो तीनों पॉइंट पे मैंने आपके सामने बात रखी है। और अगर मुझे ये लगता है जब उन साथियों ने इस तरह की कल आके अपनी DC साहब को अपनी कंप्लेंट दी है और बाकायदा जो उनके बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात की है तो उसमें उनकी हार की जो बौखलाहट है वो बिल्कुल नजर आ रही है। और उसमें
इतना कानूनन मैं समझता हूँ वो भी समझते होंगे पक्ष, 0.1% भी कोई भी त्रुटि इनमें नॉमिनेशन जो पेपर में कहीं भी नहीं है। और फिर भी इसके बावजूद जनता के सामने भ्रमित करने वाली बात रखना और इस तरह के अपने विचार रखना, मैं समझता हूं कि अगर उन्हें कोई भी ग्रीवेंसेस है तो वो अपनी इलेक्शन पिटीशन में रखें। और कोई इस तरह का मैटर होता, अगर कोई भी आज के दिन मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि उनके ऊपर कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद। आपका तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल अगर हमें इस तरह का, क्योंकि बिल्कुल जो हमने ये सारा जो मामला उनका कल देखा है, जो मैंने उनकी कंप्लेंट भी पढ़ी है, तो अगर इस तरह का लगेगा तो बिल्कुल हम जो डेफेमेशन का केस भी उनके ऊपर दायर करेंगे। जो हमारी लीगल टीम है, हाई कोर्ट में भी हमारी टीम है, केसी भाटिया जी इसका जो हाई कोर्ट में चेयरमैन है इसके लीगल सेल के, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। क्योंकि सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी एक बौखलाहट नजर आ रही है, कोई भी लीगल ऐसा पहलू नहीं है उनकी। उन्होंने चुनाव में वोटिंग से पहले अपनी हार मान ली है। एक ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी निश्चित हार को देखकर एक इस तरह का जो सहारा लेने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव को, मैं समझता हूं कि उनकी मंशा ये होगी कोई पोस्टपोन हो जाए या कोई ना कोई, मैं समझता हूं कि उनके माइंड में इस तरह का मैटर होगा कि उन्होंने अपना ये जरूर देख लिया है कि आप हार रहे हो तो इस तरह के उच्च हथकंडे जो लीगल बात रखनी चाहिए एक जनता के सामने भी, और मैं समझता हूं कि इस तरह का पक्ष रखना बिल्कुल गलत है। जैसे कोई भी फॉर्म भरा जाता है उसमें चाहे बरी भी होता है तो वो केस की जानकारी मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की अधूरी जानकारी है। जो हमारा, जो मैंने अभी बताया, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है और जो ये मैं एक और भी आपके सामने पेपर देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है, ये आपको बता भी देता हूं मैं। एवरी नॉन डिस्क्लोजर by candidate won't make nomination invalid unless it is substantial affecting election outcome, सुप्रीम कोर्ट। ये अभी फैसला आया है। अभी ये लेटेस्ट जो है, ये भी सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कहती है कि अगर कोई भी आपका कोई पेंडिंग है वो पार्टी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपके कैंडिडेट पे कितने मामले हैं, कितने आपका पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उनका कहीं भी इस तरह का नहीं है कि आपने शो करने होंगे। उसके बाद के तो 6-7 नॉमिनेशन और हो चुके। उन्होंने 2004 का ही क्यों, उन्होंने पब्लिक डोमेन में पेपर है, ये आप भी निकाल सकते हो, उसके बाद कहीं भी शो नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।